अखिलेश की राजनीति को चैलेंज करने वाली पल्लवी पटेल के साथ इस लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? 2024 की लड़ाई में पल्लवी पटेल की राजनीति का कैसा रहा परफॉर्मेंस? यूपी में पीडीए के खिलाफ कितना कामयाब रहा पीडीएम? ओवैसी और पल्लवी पटेल के मोर्चे का चुनाव में क्या हुआ हाल? एक वक्त था जब पल्लवी पटेल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति के साथ मिलकर बीजेपी से यूपी में मुकाबला करती थी। अखिलेश ने पल्लवी की काबिलियत पर एतबार करते हुए उन्हें राजनीति में एंट्री करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वक्त बीता तो अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल को ऐसा लगने लगा जितनी धार सपा में उतनी धार अब उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी में है। एक तरह से देखा जाए तो पल्लवी पटेल अति महत्वाकांक्षा का शिकार हो गई और वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति से अपनी पार्टी के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगी। यहीं से अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच दूरियां बढ़ी। राज्यसभा चुनाव में पहले पल्लवी का विवाद हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान पल्लवी की मांग बढ़ी तो अखिलेश ने साफ कह दिया, आप स्वतंत्र हैं। पल्लवी पटेल ने अखिलेश की राजनीति को मात देने के लिए पीडीएम फॉर्मूले के जवाब में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम फॉर्मूला बनाया। लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे की जगह नया नारा दिया था। ओवैसी और पल्लवी पटेल पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान के नारे के साथ 2024 के चुनावी मैदान में उतरी थी। पीडीएम मोर्चे ने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारे। वहीं अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पल्लवी पटेल को मालूम चल गया अखिलेश से दूरी बनाकर उन्होंने क्या खोया। 18 सीटों पर पीडीएम ने चुनाव लड़ा, सभी सीटों पर पीडीएम के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। पीडीएम ने कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी समर्थन किया था, उन्हें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर्फ 36,000 वोट मिले। हाथरस सीट से पीडीएम के जयवीर सिंह धनगर चुनाव लड़ रहे थे जिनको सिर्फ 1,607 वोट मिले। फिरोजाबाद सीट से प्रेमदत्त बघेल चुनाव लड़ रहे थे जिनको मात्र 2,878 वोट मिले। रायबरेली सीट से मोहम्मद मोमीन चुनाव लड़ रहे थे जिनको 2,174 वोट मिले। फतेहपुर सीट से रामकिशोर चुनाव लड़ रहे थे जिनको 4,089 वोट मिले। भदोही सीट से प्रेमचंद बिंद चुनाव लड़ रहे थे जिनको 13,689 वोट मिले। गाजीपुर सीट से ज्ञान चंद्र बिंद चुनाव लड़ रहे थे, उनको 3,135 वोट मिले। वाराणसी सीट से गगन प्रकाश द्विवेदी लड़ रहे थे, उनको 3,634 वोट मिले। मिर्जापुर सीट से दौलत सिंह लड़े थे, उनको 5,235 वोट मिले। फूलपुर से महिमा पटेल लड़ी थी, उनको 4,162 वोट मिले। बता दें कि 2022 के चुनावों में पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से हराकर सनसनी मचा दी थी। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। 2024 के चुनाव से पहले पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में राज्यसभा चुनाव में खटास आ गई थी। पल्लवी लोकसभा सीटों को लेकर अड़ गई लेकिन अखिलेश ने इनकार कर दिया, लिहाजा गठबंधन टूट गया और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका।